नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू। विज्ञप्ति हुई जारी, अब होंगे साक्षात्कार। लिखित टेस्ट होगा और साथ में इंटरव्यू होगा। जो तबादले हैं वो भी होंगे और वरिष्ठता भी प्रभावित नहीं होगी। इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। MGGS स्कूल और जो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें इंटरव्यू होंगे। 30+30 अंक का रहेगा। क्या कुछ कैसे होगा सारा का सारा जानते हैं आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। खास इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं आदेश की। दोनों के दोनों आदेश हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए, चाहे तो आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं विज्ञप्ति की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के आदेश की। तो आदेश में जो विषय है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्टाफ चयन के लिए साक्षात्कार के संबंध में, तो राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की जो विशेष शर्तें हैं, नियम 2023 के प्रावधानों के हिसाब से अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और अन्य जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं स्वामी विवेकानंद विद्यालय हैं। अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनके लिए आवेदन पत्र दिनांक 17/6/23 से 22/6/2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। इन विद्यालयों में नियुक्ति हेतु कार्मिकों का जो चयन है वो साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ होगा। इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात यहाँ है चयन के लिए पात्रता। तो जो उल्लिखित नियम है उसके लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनके लिए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो कार्यरत कार्मिक हैं वो ही पात्र होंगे और दूसरे कार्मिकों को यहाँ मौका नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति के लिए जिन जिलों में रिक्तियाँ भरी जानी हैं उसी जिले के जो कार्यरत कार्मिक हैं उन्हीं को यहाँ वरीयता दी जाएगी। तो सबसे पहले ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि जिन जिलों में पोस्ट खाली है उसमें उसी जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के जो कर्मचारी हैं वो लगेंगे। उसके बाद में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति और साक्षात्कार के लिए जो चयन समिति है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि चेयरपर्सन सदस्य किन किन को बनाया गया है। जो अधिकारी गण हैं यहाँ मंडल स्तरीय चयन समिति के बारे में बताया गया है और जिला स्तरीय चयन समिति के बारे में भी बताया गया है। तो ये आप एक बार देख लें स्क्रीन पे। उसके बाद में रिक्तियों की गणना यहाँ किस प्रकार से की जाएगी। तो MGGS जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और अदर इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो रिक्तियों की गणना है 14/6/19 के बिंदु संख्या 3 में उल्लिखित शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के रूप में यहाँ की जानी है। इन विद्यालयों में पदों का जो आकलन है वो निम्नानुसार है। तो हिंदी माध्यम में पुनः परिवर्तन का विकल्प देने वाले उन कार्मिकों के पद जिन्हें हिंदी माध्यम विद्यालयों में परिवर्तन की जो सक्षम स्वीकृति दी जाती है से रिक्त होने वाले पद हैं। जैसे आप ऐसे माने कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बना है उसी में कार्यरत जो कार्मिक हैं वो वर्तमान में संचालित जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं उनमें से जो पोस्ट है वो इनसे नहीं भरी जाएगी साक्षात्कार से। उसके बाद में 17/23/24 के जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया गया है उनमें शासन का जो परिपत्र है उसके हिसाब से यहाँ किया जाना है। उसके बाद में नवीन सत्र 23/24 में 5वीं तक संचालित होने वाले विद्यालय जिन विद्यालयों में 6ठी 9वीं और 11वीं प्रारंभ होनी है उसमें पदों का निर्धारण किया जाना है। तो जिन नवीन रूपांतरित विद्यालयों का संचालन 23/24 में 5वीं के लिए किया जाना है उसमें कौन लगेगा, लेवल 1 के 5 पद और सहायक कर्मचारी के 3 पद यहाँ शामिल है। उसके बाद में 6ठी का संचालन जहाँ किया जाना है उसमें लेवल 1 के अलावा लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान गणित के 1-1 पद, कुल मिला के 2 पद और दिए जाएंगे। और उसके बाद में 9वीं क्लास जहाँ चालू होने वाली है उसमें समस्त 23 पद हैं। ये परिपत्र दे रखा है, आप के पास यदि हो तो वो आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में जिन विद्यालयों में 11वीं संचालित होगी तो उसमें संकाय के हिसाब से यहाँ स्वीकृति
दी जाएगी। उसके बाद में जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है उसके रिक्त पद, तो इन विद्यालयों में प्रतिस्थापन के लिए साक्षात प्रक्रिया के उपरांत पूर्व में नियुक्त किए गए जो स्टाफ है उसको छोड़कर मापदंड के हिसाब से जो खाली पोस्ट बची है वो यहाँ खाली पोस्ट मानी जाएगी। अब है चयन के लिए क्या क्या मापदंड होंगे, तो यहाँ व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा का पूर्व अभिलेख, ये सारी की सारी बातें यहाँ देखी जाएगी। अंग्रेजी की जो फ्रिक्वेंसी है शिक्षक साथियों की वो भी यहाँ देखी जाएगी, और जो भाषा की प्रवीणता है उसका भी यहाँ ध्यान रखा जाएगा। साक्षात्कार समिति द्वारा आवेदनों की संख्या के आधार पर यथा आवश्यकता साक्षात्कार से पूर्व लिखित टेस्ट भी दिया जाएगा। लिखित टेस्ट केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में होगा, अंग्रेजी भाषा में होगा। तो यहाँ साक्षात्कार के लिए पूर्व लिखित टेस्ट दिया जाएगा। अधिकतम 30 अंक के लिए टेस्ट होगा और 30 अंक साक्षात्कार के लिए रखे जाएंगे। तो मतलब 30 का तो होगा टेस्ट और 30 का होगा इंटरव्यू। उसके बाद में प्रत्येक में न्यूनतम 12-12 अंक, कुल 60 में से यहाँ 24 अंक प्राप्त करने वाला ही यहाँ पात्र माना जाएगा। 12 से कम यदि आते हैं तो वो पात्र नहीं माना जाएगा। जहाँ चयन केवल साक्षात प्रक्रिया से होना है वहाँ साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को 10 में से अंक देने होंगे। समस्त सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों के योग के हिसाब से अधिकतम 60 में से कुल टोटल अंक होंगे और 24 जो न्यूनतम अंक है वो लाने पर ही जो कार्मिक है उसका चयन यहाँ किया जाएगा। साक्षात्कार व्यक्ति या फिर ग्रुप में या फिर वर्चुअली या फिर भौतिक रूप से किसी भी रूप में लिए जा सकेंगे। इसके लिए अलग से एक आदेश जारी होगा, उसकी भी हम सूचना वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। लिखित टेस्ट व साक्षात्कार में 2 से 3 टॉपिक जो कि सामान्य जानकारी के होंगे उसके विषय से संबंधित होंगे, या फिर समिति द्वारा जो भी उचित समझा जाए वो इसका ध्यान रख सकती है, उससे संबंधित प्रश्न आपसे कर सकती है। परंतु समस्त शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों को अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रवीणता जरूरी है। वह अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में वो कुशल हैं, उन्हीं को चयन की यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों जिन्होंने अपना मूल पद से संबंधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या फिर अन्य शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण की है उनको यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ देखिए, एक तो जो साथी हैं उनकी फ्लुएंसी देखी जाएगी कि भाई इंग्लिश में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के पहले से ही हैं उनको भी यहाँ वरीयता दी जाएगी। तो गैर शैक्षणिक पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो यहाँ जरूरी हो जाता है। जिला और मंडल स्तर की गठित की जाने वाली समितियों की जो गठन दिनांक है 20 तक यहाँ किया जाकर उसी दिन निदेशालय को अवगत करवा दिया जाएगा। समस्त अंग्रेजी विद्यालय, MGGS, इंग्लिश मीडियम और स्वामी विवेकानंद स्कूलों में बिंदु संख्या 3 के हिसाब से चिन्हित किए गए पदों की सूची तैयार करके एक तो विभाग वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी और एक जो कार्यालय है उनको भी भेज दी जाएगी। साक्षात्कार की सूचना है वो अभी अलग से आएगी, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहें। चयनित कार्मिकों का जो पदस्थापन है वो काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ किया जाएगा। उसके बाद में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त आवश्यक तैयारियाँ पूर्व से ही कर ली जावे तथा उपयुक्त संदर्भित नियम 2023 तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए समय समय पर जारी दिशा निर्देश का भी भली भांति अध्ययन कर लिया जाए। तो ये आदेश है निदेशक महोदय के। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के जो शिक्षक साथी हैं उनकी भर्तियां यहाँ होनी हैं, तो ये देखते हैं। अब बात करते हैं जो MGGS स्कूल हैं उनमें वॉक इन इंटरव्यू। तो विज्ञप्ति है राजस्थान सिविल सेवा नियम अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की जो शर्तें हैं 2023 के प्रावधान के हिसाब से यहाँ पर राज्य के समस्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और अन्य जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं उनके लिए यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की जा रही है। पद का नाम दिया गया है और विषय दी गई है। देखिए यहाँ 1 से लेकर 8 तक प्राचार्य प्राध्यापक जो फर्स्ट ग्रेड है उनकी विभिन्न विषय के,
और वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd 2nd, और जो वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है अध्यापक है लेवल 2 के, लेवल 1 के अध्यापक हैं, शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, कंप्यूटर शिक्षक है, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd है, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी। तो जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद स्वीकृत हैं उन विद्यालयों में साक्षात प्रक्रिया से ही ये अलॉट किए जाएंगे इनको। अब देखिए आवेदन की शर्तें कौन कौन सी है। तो आवेदन का स्टार्टिंग 17 तारीख से 22 तारीख तक यहाँ रहेगा शालातर्पण पोर्टल पे। आवेदन की जो प्रोसेस है वो हम आपको एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे। आवेदन करने हेतु विभाग के जो पदाधिकारी है, शिक्षक हैं, वो ही पात्र होंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति हेतु चयन साक्षात्कार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ये कार्य किया जाना है। निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। तो जो मैंने पहला आदेश आपको बताया था वो सारे के सारे दिशा निर्देश यहाँ। चयनित कार्मिकों का जो पदस्थापन है काउंसलिंग से किया जाएगा। रिक्त पदों की जो सूची है काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। अब यहाँ साक्षात्कार के लिए 1 से लेकर 13 जो पद हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्राचार्य नंबर 1 पे है और 13 प्रयोगशाला सहायक है। यहाँ जो 1 से लेकर 13 तक के आवेदक है अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष होने चाहिए और बाकी 14 से 16 में हैं उनको व्यवहारिक ज्ञान यहाँ जरूरी है। साक्षात्कार में चयन हेतु आवेदक द्वारा मानक अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर चयन हो जाने मात्र से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन का अधिकारी नहीं होगा। चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम में उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में पद विरुद्ध पदस्थापन यहाँ नहीं होगा। सेवा और शर्तें देख लेते हैं एक बार की। सामान्यतः आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन पुनरावलोकन निदेशक द्वारा जो स्पेसिफाइड प्रक्रिया जो है उसके द्वारा ये अवधि है ये आगे बढ़ा दी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवा अवधि से पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए निर्मुक्त करने का अधिकार भी यहाँ रहेगा। उसके बाद में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन है पुनर्विलोकन निदेशक के द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के द्वारा यहाँ किया जाएगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है कि जो पोस्ट है उसके हिसाब से ही किया जाएगा पदस्थापन। और अंग्रेजी माध्यम में जो रिक्त पोस्ट है जिस पद की है उसी के ऊपर लगाया जाएगा। ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों की जहाँ वरिष्ठता और जो जिला है अधिकार क्षेत्र में जो अंग्रेजी माध्यम के चयन के बाद में रेंज और जिले स्तर पे ही बनी रहेगी। मतलब जिले की ज़िले में यहाँ पोस्टिंग दी जानी है और उसके बाद में मूल ज़िले में जो सुरक्षित हो जाएगी। और वे जो अग्रिम पदोन्नति है उसके लिए हकदार होंगे। ऐसे पदों के मामले में जहाँ पर वरिष्ठता जिला स्तर की है और परीक्षा ऐसे पदों के मामले में जहाँ पर वरिष्ठता रेंज या जिला स्तर पर संधारित है और परीक्षाधीन परीक्षणार्थी व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के चयन के पश्चात अन्य जिले में पदस्थापित हैं, वहाँ का जो परीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल जिले जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रतिस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है वहाँ से उसको जोड़ लिया जाएगा। ऐसे कार्मिक को हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदधारी नगरीय या फिर निगम क्षेत्रों के पदस्थापन के लिए पात्र यहाँ नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता को निम्न सहमति यहाँ देनी होगी। सहमति पत्र में क्या लिखा हुआ है? मेरे द्वारा जो शिक्षक साथी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनको ये सहमति देनी होगी
तो जो सिविल सेवा के जो नियम हैं उनकी शर्त जो है उनका अध्ययन कर लिया गया है और मैं उसके लिए सहमति प्रदान कर रहा हूँ। ये सहमति जो अप्लाई कर रहे हैं शिक्षक साथी उनको देनी होगी। तो ये है सारी की सारी प्रक्रिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।